फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर अब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के एडमिशन्स भी अब स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी बोला जाता है, वैसे केंद्रीय विद्यालय ने अपने स्कूल्स के अंदर बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 करके ये स्टार्ट किया है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो होता है वही नाम यहाँ पे इन्होंने अपना रखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के एडमिशन्स हुआ करते थे, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे ही पढ़ा करते थे। अब लेकिन जो गवर्नमेंट है, अब ये चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग से बच्चा जो पढ़ता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, वही शिक्षा उसको हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिले। जैसे कि बच्चा थ्योरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान ना देकर सोशली और मेंटली स्ट्रांग हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। तो बाल वाटिका एक तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी की जो पढ़ाइयाँ होती हैं, वही केंद्रीय विद्यालय अब अपने स्कूल के अंदर कराएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कुछ मिनिमम जो एज डिफाइंड है। सबसे पहले तो आपको बच्चे की एज पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाल वाटिका 1 के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो 3 साल से लेकर 4 साल तक की है। इसका मतलब 3 साल उस बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए और वो 4 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद बाल वाटिका 2 के अंदर बच्चे की उम्र 4 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन 5 साल उसका क्रॉस नहीं होना चाहिए। बाल वाटिका 3 के अंदर 5 साल उसके कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन 6 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एक तरीके से बाल वाटिका 1 के अंदर 3 से 4 साल तक के बच्चे का, बाल वाटिका 2 के अंदर 4 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का, बाल वाटिका 3 के अंदर 5 से लेकर 6 साल तक के बच्चे का एडमिशन होगा। अब इन्होंने अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एडमिशन नोटिस है बाल वाटिका का 2024 से लेकर 25 तक का, ये प्योरली ऑफलाइन मोड पे होगा। आपको स्कूल के अंदर जाके पता करना पड़ेगा कि इस स्कूल के अंदर बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वैसे हमारे पे एक लिस्ट है कि दिल्ली के अंदर किस किस स्कूल्स के अंदर बाल वाटिका के एडमिशन्स होंगे। हर केवी के अंदर, दिल्ली के अंदर या फिर पैन इंडिया के अंदर सभी स्कूलों के अंदर बाल वाटिका के एजुकेशन का अभी प्रावधान नहीं आया है। अभी ये ट्रायल बेसिस पर चल रहा है। जैसा है कि ये, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 2023 से ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। अब धीरे धीरे ये एक्सटेंड कर रहे हैं अपने स्कूल्स के अंदर। फिर ये पैन इंडिया लॉन्च कर दिया जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है, बाल वाटिका 1 के अंदर इन सेलेक्टेड 50 केवीज़, यानी 50 स्कूल्स जो हैं केवीज़ के, उसके अंदर इनकी फैसिलिटी है। और एंड 3 एडमिशन्स विल बी डन थ्रू ऑफलाइन मोड। और बाल वाटिका 1 एंड 3 की जो एडमिशन्स हैं वो ऑफलाइन मोड से होंगे। और जो रजिस्ट्रेशन उनका स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का होगा। और ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक ये चलेंगे। अब इन्होंने क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन इन बाल वाटिका 2 और 3 विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ वैकेंसी एग्जिस्ट इन द कंसर्न केवीज़। इसका मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बाल वाटिका 2 के अंदर या 3 के अंदर, वो एक्सेप्ट करी जाएगी अगर वैकेंसी अवेलेबल हुई तो, जिसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। जो मिनिमम एज है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 2 साल एक्स्ट्रा दी जाएगी जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स के उनको। और वो प्रिंसिपल पे डिपेंड होगा। वैसे मैक्सिमम पे 2 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। एडमिशन विल बी गिवन एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन नॉर्म्स एज मैंशनड इन एडमिशन गाइडलाइंस 2024 से 25। इसका मतलब यह है कि जो एडमिशन के अंदर जो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो गाइडलाइंस इन्होंने अपनी दे रखी है। मैं भी आपको गाइडलाइंस बता दूंगा कौन सी गाइडलाइंस है। आपको जैसे कि पता है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि जो आर्मी के अंदर होते हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, एमटीएल के अंदर है, बीएसएनएल के अंदर है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स वहाँ वर्किंग है तो उनके बच्चे को ये प्रायोरिटी देते हैं। जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कोटा है वो गवर्नमेंट पेरेंट्स को दिया जाता है। और फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट है एडमिशन का वो 31 मार्च 2024 को लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए।
ओनली इन सेलेक्टेड केवीज। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड केंद्रीय विद्यालयों के अंदर हो गया, जितने भी दिल्ली के अंदर, सपोज करो मैं दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ, तो दिल्ली के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सबके अंदर बाल वाटिका की फैसिलिटी नहीं है। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और सुबह 10 बजे से 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रहेगी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए, वो 15 अप्रैल 2024 के 5 बजे शाम तक ही रहेगी। और डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी जो डिक्लेयर करा जाएगा प्रोविजनल लिस्ट, वो 19 अप्रैल को यानी फ्राइडे को लिस्ट जारी की जाएगी। फिर जो सेकंड लिस्ट आएगी 29 अप्रैल को आएगी, अगर कोई सीट बचती है तो। अगर और सीट बचती है तो 8 मई 2024 को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और इन्होंने लिखा है एक्सटेंडेड डेट फॉर द सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजंस SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिनल लेयर इज सफिशिएंट एप्लीकेशन वर नॉट रिसीव्ड इन ऑफलाइन मोड। ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई तो एक बार और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और लास्ट डेट जो है एडमिशन का बाल वाटिका क्लासेस के लिए वो 29 जून 2024 है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पे बाल वाटिका के एडमिशन्स होंगे सिर्फ। और ये छावला BSF कैंप है जो नजफगढ़ और बिजवासन के बीच में पड़ता है, वहाँ पे दिल्ली कैंट नंबर 1। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद JNU कैंपस, पश्चिम बिहार, रोहिणी सेक्टर 25, शालीमार बाग। बस यहाँ पे जो आपको एड्रेस बताए गए हैं सिर्फ दिल्ली के अंदर इसी लोकेशंस पे बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है 2024 से लेकर 25 तक के एडमिशन सेशन के लिए, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड एज प्रूफ ऑफ एज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रजिस्टर द बर्थ, यानी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का। सेकंड है रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स का चाहिए होगा, माता पिता का रेजिडेंशियल प्रूफ दिल्ली का, अगर दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो। अभी मैं दिल्ली के लिए बताऊंगा। ID प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स का ID प्रूफ होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड ही काफ़ी है। ID प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड रखें। ब्लड रिपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड का ब्लड रिपोर्ट होना चाहिए कि वो बच्चा किस ब्लड से बिलोंग करता है, ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी रिपोर्ट चाहिए होगी। कास्ट सर्टिफिकेट EWS OBC नॉन क्रिमिनल लेयर SC ST विच वेयर इज़ एप्लीकेबल, यानी अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो जैसे कि SC ST OBC से अगर आप बिलोंग कर देते हैं तो वो, या फिर अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आप आते हैं तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसके अंदर क्या दिया है इन्होंने, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द फादर या मदर, सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्यूली इशूड फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑफिस, सही तरीके से इशू होना चाहिए आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ऑफिस से। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शोइंग सम ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अगर आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, और स्कूल और रेजिडेंस के बीच में जो दूरी है उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपके पास साइन लेटर होना चाहिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने एज कैटेगरी आपको पहले ही बता दिया कि बाल वाटिका 1 के अंदर 3 से 4 साल तक का बच्चे की एज होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 के अंदर 4 से 5 साल तक के बच्चे की एज होनी चाहिए, बाल वाटिका 3 के अंदर 5 से लेकर 6 साल तक के बच्चे की एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स हैं, जो थोड़े विकलांग हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा था बाल वाटिका के अंदर वो नहीं है, वो क्लास 1 से आपको मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय के अंदर बाल वाटिका के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एडमिशन अंडर द सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC category is not applicable for admission in Bal Vatika 2024 to 25. Admission benefit is applicable under SAG for classes 1 to 5 onwards, 2 students per section and 2 students per class. आप यहाँ पे ऊपर ही पढ़ सकते हैं, इन केंद्रीय विद्यालय द सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इज असाइंड टू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड और द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स। फॉर दिस पेरेंट्स नीड टू बी सबमिट एन एफिडेविट duly signed by the notary of amount
100 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा है वो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का, क्लास 1 से लेकर 5th तक के बच्चों का ही एप्लीकेबल होता है। बाल वाटिका के अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा नहीं है। बात ख़त्म। और यहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए नो रिजर्वेशन फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। क्लास 1 से लेकर 5 तक के अंदर 2 चाइल्ड्स पर सेक्शन अलाउ है। क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स नो रिजर्वेशन फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। और चेकलिस्ट क्या है? बाल वाटिका एप्लीकेशन फॉर्म चेकलिस्ट फॉर एडमिशन इन KVS फॉर 2024 से 25 तक का है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, चाइल्ड विद स्पेशल नीड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, पे स्लिप लास्ट 3 months, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म्ड डिफेंस एम्प्लॉयज़, रेजिडेंशियल प्रूफ फॉर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पेरेंट जैसे कि आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, EWS या BPL कार्ड होल्डर है तो ये, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, जनरल एफिडेविट फॉर्मेट अवेलेबल एट द स्कूल वेबसाइट एंड स्कूल नोटिस बोर्ड, अदर अंडरटेकिंग इफ़ एनी। और इन्होंने और क्या दिया है? कॉपीज़ ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आर टू बी सबमिटेड एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और जो भी सेल्फ अटेस्ट करवा रहे हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास सारे ओरिजिनल में होने चाहिए। फादर एंड मदर मस्ट कम विथ देयर वार्ड फॉर एडमिशन, यानी दो माता पिता दोनों आए एडमिशन के टाइम पे। अगर लॉटरी के अंदर नाम आता है तो लिटिल डेविएशन है इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वेरी फ्रॉम KV टू KV। हर KV के अंदर जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो डिफरेंट भी हो सकती है, वो KV टू KV डिपेंड करता है। कि जो बाल वाटिका के जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड पे भरने हैं। आपको ऑफलाइन मोड पे ही आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाना है। जो मैंने आपको 7 केंद्रीय विद्यालय बताए दिल्ली के अंदर, सिर्फ वहीं एडमिशन्स होंगे। आप फालतू में किसी और स्कूल में ना जाएं, जो आपसे पे अवेलेबल है उसी पे जाना है आपको। और जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, विद इन 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका घर और स्कूल पड़ता है तो प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे के पेरेंट हैं तो प्रायोरिटी उनको मिलती है। अगर वो आर्मी के अंदर हैं अगर पेरेंट तो, और अगर ट्रांसफ़र इधर से होता है तो उनको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं बच्चों का एडमिशन होने में। और वैसे अब कह तो नहीं सकते कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं एम्प्लॉयज़ पेरेंट्स उनका ना होना तो ज़रूरी है, एक सीट तो ज़रूर आएगी हर स्कूल के अंदर, लेकिन प्रायोरिटी जो है या पॉइंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पेरेंट्स को ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो एडमिशन गाइडलाइंस है जो इनकी बाल वाटिका की, वो इनकी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ क्या दिया है, प्रायोरिटी किसको देंगे एडमिशन के अंदर? केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर। सिविल डिफेंस सेक्टर के अंदर जो पेरेंट्स वर्किंग है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो रिटायर्ड क्यों ना हो, और वो अगर ट्रांसफ़र हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके बच्चे एडमिशन अगर लेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हायर लर्निंग में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो आते हैं एजुकेशन सेंटर, उनके जो कर्मचारी हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके बच्चे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो चिल्ड्रन हैं स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी दैट इज़ ऑल दोज नॉट कवर अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी 1 to 4 लिस्टेड अबव। इसका मतलब ये है कि 5th के अंदर वो आएंगे जो प्राइवेट जॉब करते हैं। सीधी सी बात है, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, वो चाहे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के अंदर, तो उनके बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो कर्मचारी जो हैं, पेरेंट्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हों, तो वो एप्लीकेबल होंगे, उनको उनके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा एडमिशन के टाइम पे। और जो पेरेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हैं और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट रहेगी उसके जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। मेन ये है, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और क्लास 1 के लिए अगर आप देखेंगे तो एज क्या होनी चाहिए, 6 साल से लेकर 8 साल, सेकंड के लिए 7 से 9 साल, थर्ड के लिए 8 से 10 साल, फोर्थ के लिए 8 से 10 साल, फिफ्थ के लिए 9 से 11, सिक्स के लिए 10 से 12, सेवन्थ के लिए 11 से 13, एट्थ के लिए 12 से 14, नाइन्थ के लिए 13 से 15, टेंथ के लिए 14 से 16 साल एज होनी चाहिए।